हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। आप सबों को फिर से अपना यूट्यूब चैनल माँ आशा ES पॉइंट में स्वागत है। माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं आपको क्लास 10th के मैथ के प्रश्नावली 1.4 के जितने भी क्वेश्चन दिया गया है ना, सबको सॉल्व करेंगे। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को शेयर करेंगे। तो प्रथम क्वेश्चन है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताएं कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। और यहाँ दिया हुआ है 13/31/25। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका गुणनखंड निकालते हैं। तो देखिए, शांत और अशांत होने के लिए जो इम्पोर्टेंट फार्मूला लागू होता है वो सबसे पहले जाने। तो इसका जो फार्मूला होता है कि यदि जैसे परिमेय संख्या P/Q का रूप के होता है ना, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, Q जितना भी है ना उसको सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। अगर इस Q का गुणनखंड में 2/n या 5 अगर n हो तो ये कंडीशन कहलाएगा आपको शांत। क्या कहलाएगा ये आपको इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो होगा शांत। ये शांत हो जाएगा। और यदि P/Q का रूप में दिया हुआ है और इसका जो है Q का गुणनखंड में अगर 2/n या 5/n और +7 अगर मानते हैं कि n हो गया या कोई भी संख्या हो जाए, तो फिर ये रूप जो है ना आपको अशांत कहलाएगा। क्योंकि शांत तभी होगा जब 2 और 5 रहेगा। उसके अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ 2 और 5 रहेगा तो ये शांत रहेगा। और उसके अतिरिक्त अगर 2 नहीं है या 5 नहीं है या 2 5 के साथ अगर 2 5 के साथ यदि 7 आ जाए या 8 आ जाए या 9 आ जाए, कोई भी संख्या आ जाए, तो क्या होगा, इसका अशांत होगा। तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे और कुछ नहीं है इसमें। चलिए, तो प्रथम क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि 13/31/25। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये 31/25 का जो है गुणनखंड निकालेंगे। तो 31 और 25 का 31 ये 13 जो रहने देते हैं, सिर्फ इसका जो है ना Q का निकालना है ना, हर का निकालना है ना, सिर्फ इसका हर का हम गुणनखंड निकालेंगे। तो 31 और 25 का गुणनखंड अगर 2 से लगाते हैं, सॉरी 2 से तो नहीं लगेगा, 5 से लगाइए। 6 पंचे 30, 5 दूना 10, 25 25। फिर आगे 5 से लगाइए, 5 का 5, 5 दूना 10, 25 25। फिर 5 से लगाइए, 25 25 125 होगा। फिर अगर 5 से लगाते हैं तो 25 25 है। देखिए इसका क्या है, अब लिखेंगे कि 13 कितना है 5 पर पावर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 हुआ, या इसको हम 13/5 पर पावर 5 आ गया। तो देखिए यहाँ पे क्या है, इसका जो है अभाज्य गुणनखंड में 5 आया है ना केवल, तो ये क्या हो जाएगा, ये शांत होगा। अर्थात 13/31/25 ये क्या हो जाएगा, ये शांत होगा। क्योंकि इसका सूत्र क्या है कि अभाज्य गुणनखंड में हर के 2 एवं 5 होना चाहिए। अगर 2 एवं 5 के अतिरिक्त कुछ भी आएगा तो क्या होगा, वो अशांत होगा। इसमें सिर्फ ओनली 5 आया है ना, तो ये शांत होगा। अब दूसरा है 17/8। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 8 का हम गुणनखंड निकालते हैं। 2 से 2 चौके 8, फिर 2 से लगाइए तो 2 और 2 होगा। तो देखिए यहाँ 2 आ रहा है ना, यानी कि 17/8 का क्या, 8 2 गुना 2 गुना 2 आ रहा है। 17 पर 2 पर पावर कितना, 3 आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये शांत होगा। क्या होगा, अर्थात 17/8 यह क्या होगा, शांत आवर्ती। इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। नेक्स्ट है कि 64/ इतना दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका भी गुणनखंड निकालते हैं, 4 और 55 का। तो अगर आप इसमें 5 से लगाते हैं
तो क्या होगा, 9 9 5 45 और 5 1 5। फिर यहाँ आप 7 से लगाइए, तो 7 से क्या, 13 7 91, और ये 13 का तो फिर 13 ही रहेगा। तो इसका क्या हो गया, 64 बट्टे क्या हो गया, 5 गुना 7 गुना 13 आ गया है ना। जब ये 13 आ गया है, 5 और 5 रहता तो फिर हो सकता था, लेकिन यहाँ 5 के अलावा क्या है, 7 एवं 13 है। इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। अशांत आवर्ती होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 बट्टे 15 बट्टे दिया है 1600। तो सबसे पहले हम 1600 का फिर निकाल के देखते हैं। दो से लगाइए, 8 दूना 16 हुआ। फिर आप 2 से लगाइए तो 4 दूना 800 हुआ। फिर 2 से लगाइए तो 200 होगा। फिर अगर 2 से लगाते हैं तो 100 हुआ। फिर अगर 2 से लगाते हैं तो 50 हुआ। फिर 2 से लगाते हैं तो कितना, 25 होगा। फिर अगर 2 से लगाते हैं तो सॉरी यहाँ 5 से लगेगा, 5 25। तो देखिए इसमें क्या है, 2 पर पावर आ गया ना, 15 बट्टे 2 पर पावर कितना होगा, 1 2 3 4 5 6। हाँ, 2 पर पावर 6 इंटू 5 पर पावर कितना है, 2 आ गया। तो ये क्या होगा, ये शांत होगा। अतः इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। तो लिख दीजिए 16, ये क्या होगा, शांत होगा। अब नेक्स्ट है 5वां नंबर का 29 बट्टे 3 4 3। तो क्या करेंगे, सबसे पहले सेम कंडीशन है कि 343 का फिर हम क्या करेंगे, निकालेंगे। देखिए ये क्या आवाज़ है ना, इसका फिर कटने वाला नहीं है, ये इतना ही रहेगा। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये दो सब क्या हो गया, अशांत हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 23 बट्टे 2 पर पावर 3 इंटू 5 पर पावर 2 है। तो देखिए इसमें क्या है, 2 पर पावर 3 इंटू 5 पर पावर 2 दिया हुआ। तो क्या होगा, अगर 2 पर पावर n और 5 पावर n है तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। तो ये तो डायरेक्ट शांत है, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अब नेक्स्ट है कि 129 बट्टे 2 पर पावर 5 इंटू 5 पर पावर 2 इंटू 7 पर पावर n। तो क्या होगा, ये 2 और 5 तो है, लेकिन उसके अतिरिक्त ये 7 दिया है। तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत आवर्ती। क्योंकि फॉर्मूला तो वही कहते हैं ना, 2 पर p बट्टे q के रूप में अगर 2 पर पावर n इंटू 5 पावर n के अतिरिक्त संख्या रहे तो क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा उसका। ये इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट है 6 बट्टे 15। तो क्या करेंगे, 15 को सबसे पहले गुणनखंड निकालेंगे। तो क्या लगेगा, 3 5 15। देखिए 3 और 5 आ रहा है, तो इसका क्या होगा, ये क्या होगा, अशांत होगा और शांत आवर्ती होगा। क्योंकि 2 और 5 तो है नहीं, 5 तो है लेकिन 3 आ रहा है, तो अशांत आवर्ती। अब नेक्स्ट इसी टाइप से है, आपको सिर्फ समझ गए ना कि ये देखिए, अगर 2 और 5 आए तो शांत होगा, अगर 2 और 5 नहीं आए तो वो क्या हो जाएगा, अशांत होगा। चलिए अब 2 नंबर का क्वेश्चन को देखते हैं।
कहते हैं कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। मतलब जो शांत है ना, तो उसका जितना भी दशमलव प्रसार को लिखना है उसका। तो शांत कौन कौन हुआ था? तो सबसे पहले इसमें 1 नंबर का शांत हुआ था 13/3125। तो इसका कैसे लिखेंगे? तेरह बट्टे 31/25। तो इसको आप क्या कीजिए, यहाँ 13 में क्या करना है, 31/25 से भाग लगाना है। तो 13 में हमने 31 और 25 से भाग लगाएं, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार लिखना है ना। तो क्या करेंगे, 0.0 देंगे, फिर पॉइंट देंगे तो यहाँ 0 आएगा। 130 लगेगा नहीं, फिर यहाँ 0 देंगे, यहाँ 0 1300 हुआ, लेकिन फिर भी नहीं लगेगा, फिर एक 0 देंगे तो कितना हो गया, 13,000 हुआ। अब इसमें लग सकता है, अब 4 से लगाइए तो 5 चौका 20 हो गया, 4 दूना 8, 2 10 हो गया, और 4 1 5 हो गया, और 4 तिया 12 हो गया। अब इसको आप घटा दीजिए, 0 0 एक दिन 10 में से 5 गया, 5 बच्चा, और यहाँ 2 में से 2 गया, कट गया, और 1 में से गया कट गया, 500 बच्चा। अब हमने यहाँ पॉइंट लगाए हैं ना, तो यहाँ पर आप 0 दे सकते हैं। तो अब कितना से लगेगा, अब इसमें आप 1 से लगा दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 31 और 25। फिर आप इसको घटाइए, 0 में से 1 दहिन 10, 10 में से 5 गया तो 5 बच्चा, फिर 1 दहिन 10, 10 में से 1 तो घटा हुआ है 9, 9 में से 2 गया तो 7 बच्चा, फिर यहाँ 9 बच्चा, 9 में से 1 गया तो 8 बच्चा, यहाँ 4 बच्चा, 4 में से 3 गया तो 1 बच्चा। अब क्या करेंगे, फिर क्योंकि आपने यहाँ लगाए हैं तो फिर आप 0 डाल सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 आप लगा सकते हैं। तो फिर आप लगाइए इसमें 6 से। अगर 6 से लगाते हैं तो 6 पंचे 30, 6 दूना 12, 3 15 हासिल 1, 6 6 का 6 1 7, और 36 18, ये दोनों कट गया। देखिए 0 में से 0 गया, कट गया, 5 कट गया, है ना, दोनों सेम है। तो क्या होगा, इसका जो दशमलव प्रसार होगा, तो 13/3125 का दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, 0.00146। ये इसका आंसर हो जाएगा। आप इसी टाइप से सबका निकाल सकते हैं। चलिए दूसरा एक दे देते हैं, उसके बाद फिर आप निकाल लीजिएगा। अब 2 नंबर शांत हुआ था 17/8। तो 17/8 को क्या करेंगे हम, 2 नंबर था 17/8। फिर आप 17 में 8 से भागा लगाइए, तो 8 दूना 16, 1 बच्चा, पॉइंट दिए, फिर यहाँ 0 आया, 8 का 8 हुआ, 2 बच्चा, फिर आप 0 लगाइए, और 8 दूना 16 हुआ, यहाँ पे 4 हुआ, ये कट गया, फिर आप पॉइंट दिए हैं तो 0 होगा, तो 8 पंचे 40, ये 40 40 ये कट गया। तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, बराबर 2.125। ये इसका आंसर होगा। इसी टाइप से आप जितना भी इसमें दशमलव प्रसार जिसका भी शांत हुआ है, आप इस टाइप से आप भागा लगा सकते हैं। भागा किस में लगाना है, देखिए ये क्या है, अंश है, और ये क्या है, हर है ना। तो फिर अंश में हर से लगाते हैं ना। यहाँ पे देखिए यहाँ ज़्यादा था, इसलिए यहाँ सबसे पहले यहाँ पॉइंट लगाए ना। इस टाइप से आप इसमें जितना भी है उसको आप सॉल्व करके आप बताइए। अगर आपको नहीं बन रहा है तो फिर आप मुझे कमेंट में बताएंगे। अब आगे क्वेश्चन है तीसरा, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और P/Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कर सकते हैं। कहते हैं कि अगर ये परिमेय संख्या है तो इसके अभाज्य गुणनखंड जो Q होगा नीचे वाला, हर वाला, तो उसके विषय में आप क्या कहते हैं। तो प्रथम में क्या है कि 43.1 2 3 4 5 6 7 8 1 9
सबसे पहले इसको देखना है कि ये परिमेय संख्या है कि नहीं है। देखिए ये पॉइंट है ना, पॉइंट को अगर हम हटाते हैं तो क्या होता है, पॉइंट की जगह 1 होता है, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये क्या हो गया, ये अब P बट्टे क्यू के रूप में हो गया ना, P बट्टे क्यू के रूप में हो गया ना, तो ये क्या हो गया, ये सभी क्या हो गया, एक परिमेय संख्या हो गया। P बट्टे क्यू के रूप में आ गया तो ये क्या हो गया, एक परिमेय संख्या हो गया। ये परिमेय संख्या हो गया ना। अब कहते हैं कि इसके क्यू के विषय में आप क्या कहना चाहते हैं, उसको कहते हैं। तो क्यू के विषय में क्या होगा, जब ये परिमेय संख्या है तो इसका क्या होगा, शांत होगा। और शांत अगर होगा तो शांत कब होता है, जब P बट्टे क्यू का अगर हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो उसमें क्या होगा, 2 पर पावर n इंटू 5 पावर n होगा, तो ये क्या होगा, शांत होगा। तो इसके विषय में हम क्या कर सकते हैं कि अतः, तो लिखेंगे कि अतः यह एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तथा क्यू के और इसके क्यू के अभाज्य गुणनखंड में 2 एवं 5, 2 या 5 दोनों होगा। बस इसका आंसर यही हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा है कि 0.120, फिर दिया है 1200, फिर दिया है 1200, फिर 1 2 और ऐसे डॉट डॉट। इसका मतलब ये जाते ही रहेगा, इसका ये प्रक्रिया जो है ना जाते रहेगा। यहाँ पे देखिए पहले 1 20 था, फिर 100 आ गया यहाँ पे, फिर यहाँ पे 000 आ गया, फिर यहाँ पे चौथा 0 आ गया। इसका मतलब है कि ये जो है ना आवर्ती आते रहेगा, ये आगे इस स्टेप से यहाँ तीसरा आया तो यहाँ चौथा आएगा, ये पाँचवा आएगा, ये डॉट डॉट जो है इसका मतलब ये आते रहेगा। इसका जो है ना इसका कोई अंत नहीं है, ये इस टाइप से आते रहेगा। तो लिखेंगे कि स्पष्टतः यह इसका दशमलव प्रसार दशमलव विस्तार न तो शांत है और न ही और क्या है, न आवर्ती। ये आवर्ती भी नहीं है, ये तो नहीं तो शांत है और यह तो नहीं आवर्ती है। तो क्या होगा, तो अतः यह क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या नहीं है। अतः यह परिमेय संख्या बस वही तो पहले करें, पहले परिमेय संख्या बताइए। अगर परिमेय संख्या है तो इसके हर के विषय में कुछ बताइए। तो ये जब ये परिमेय संख्या है ही नहीं तो फिर इसके हर के विषय में क्या बताना। अब तीसरा है, देखिए इस पर क्या है, आवर्ती दिया हुआ है। ये जो है ना ये आवर्ती, इसका मतलब इसका जो है ना फिक्स है, इसका बाउंड्री दिया हुआ है कि इतना ही आएगा, इसके आगे इतना ही आएगा, फिर इतना ही आएगा। अगर इसको फिर लिखना चाहेंगे तो फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फिर यहाँ तक आएगा, फिर आएगा, क्योंकि ये आवर्ती दिया हुआ है ना। तो इसको लिखेंगे इसका दशमलव प्रसार आवर्ती है ना, देखिए ये आवर्ती है ना, आते ही रहेगा। अतः क्या है, यह एक परिमेय संख्या है। तो यह एक क्या है, एक परिमेय संख्या है।
तो जो परिमेय संख्या है तो यहाँ पे आवर्ती दिया हुआ है, तो लिखेंगे तो इसके जो है ना अंश के विषय में कुछ लिखना है ना, और लिखेंगे इसके Q के अभाज्य गुणनखंड 2 या 5 के अतिरिक्त एक और गुणनखंड होगा। बस ये इसका आंसर हो गया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने 1.4 के जितने भी क्वेश्चन थे सब कुछ सॉल्व किए। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताएंगे। बाकी अगर आपको अच्छा लगा होगा तो ये अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। बाकी थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में।